ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्य वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 24, 25, 26 कारिका पढ़ेगी। 74, 24, 25, 74 and 74. ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा किञ्चित् अपि चिन्तयेत् ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो यः परं ब्रह्म प्रणवश्च परस्पृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः
प्रणवो व्ययः प्रणवो यः परं ब्रह्म सॉरी प्रणवो यः परं ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः अनपरः प्रणवो व्ययः। 12th मंत्र हमने कल कंप्लीट किया एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा ये मांडुक्य उपनिषद एक्चुअली कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब आगे का जो भी है, अब यहाँ पे हमारा जो आगम प्रकरण चल रहा है, आगम प्रकरण में 24 से लेके 29 तक ये आगम प्रकरण में खत्म हो जाएगा। ये सारा 12th मंत्र को भी एक्सप्लेन किया। तो कल हमने जो देखा उसमें अमात्रा चतुरा अव्यवहार्य प्रपंचोपशमा जो 12th मंत्र है, देखिए उपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मनम ये एवं वेद। इसमें जितने सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें बहुत से वर्ड्स कॉमन है मंत्र 7 के साथ। एक ही चीज है, जितना इम्पोर्टेंट मंत्र 7 है उतना ही इम्पोर्टेंट मंत्र 12 है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस साधक को समझ में नहीं आया 7th में, उसने फिर वहां पे ओंकार की उपासना की अभिधेय अभिधान रूप से, मात्रा और पाद के रूप से दोनों की उपासना करने पर वो इसमें फिर से एस्टैब्लिश हुआ। तो उपासना जो है वो त्रिपाद की उपासना नहीं, पर तुरीय की उपासना इम्पोर्टेंट। त्रिपाद की जो उपासना अ उ और म, अकार उकार और मकार से बोली गई है, दैट इज टू गेट द साधक एस्टैब्लिश्ड इनटू द तुरीय अवस्था। और यहाँ पे उसी के नाम अलग अलग दिए हैं, देखिए मंत्र 7 इत्यादि। पेज नंबर 46। नान्तःप्रज्ञं प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानजनकं न प्रज्ञं न प्रज्ञं। यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है। अदृष्टम अव्यवहार्यम, यहाँ पे जो है अव्यवहारम वर्ड आ रहा है। फिर यहाँ पे अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम, चतुर्थ भी है। प्रपंचोपशमा भी है। फिर शिव और अद्वैत भी है। 5 वर्ड्स जो है वो कॉमन। तो सेम the names are given, same atma is being explained but the names are given। ये सारे के सारे नाम हैं, आप उनको देखिए और वहां पे एस्टेब्लिश होगी, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो और क्या हो रहा है, संविशति। संविशति का मतलब यहाँ पे क्या था? प्रवेश था क्या? नहीं, नोज। या तो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड का मीनिंग होता है एंटर्स, आत्मा एंटर्स, आत्मा बाय आत्मा, जो हम 12th मंत्र देखे। आत्मा एवं संविशति, आत्मा ही जो है वो प्रवेश कर रहा है। आत्मना आत्मानम, आत्मा में ही बाय दैट आत्मा। वहां पे इट इज नोन, इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, दैट आत्मा इज नोइंग आत्मा बाय सेल्फ, बाय द आत्मा ओनली। तो ये वाला जो है यहाँ पे कैसे कब होगा? जब वो धीरे 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 साधना करके अकार को पूरी तरह से ऊ में लीन कर देगा। मतलब क्या हुआ? विश्व को पूरी तरह से लीन कर रहा है, ये स्थिति है, ये साधना है, उसके मानसिक साधना से होगा। और मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां पे, पूरी तरह से हम लोगों को नेगेट करना है धीरे 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 धीरे। जागृत अवस्था किस तरह से नहीं है, किस तरह से वो स्वप्नावस्था जो उसका कारण। फिर से स्वप्नावस्था जो है, क्योंकि सूक्ष्म स्वप्नावस्था का कारण भी है, क्योंकि ये दोनों जो है कैसे हैं? अन्यथा ग्रहण लक्षण के। तो अग्रहण जो है वहां पे प्राज्ञ, दैट इज द कारण, चेतो मुख रूप से इसका वो क्या कर रहा है? ऊ को फिर से म में लीन कर रहा है, म को फिर से वो लीन कर रहा है किसमें? तुरीयावस्था, अमात्रा में। अमात्रा में लीन करने के बाद वो अमात्रा कहीं पे लीन नहीं हो रहा है, क्योंकि अमात्रा वापस नहीं आ रहा है।
अमात्रा का कोई कॉज नहीं हो सकता है, वहां पे कोई मूवमेंट भी नहीं है, हमने देखा न तत्र गति ही, हाँ ना एक जगह। न अमात्रे विद्यते गति, 23rd श्लोक में ही हमने देखा था। वहां पे अमात्रा में कोई गति नहीं है, बाकी में सब में गति है, पर अमात्रा की कोई गति नहीं है। इसलिए वहां पे ये साधक जो है, इस साधना के बाद, क्योंकि उसको सेवेंथ वाले में समझ में नहीं आया, ओंकार की साधना से तीनों अवस्था को नेगेट करके वो उस अमात्रा में पहुंचा है, और अब ये वाला जो ये एवं वेद, उसने उसको प्राप्त कर लिया। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट मंत्र था, तो 7th और 12th मंत्र, दे आर बोथ इम्पोर्टेंट। अब साथ ये जो है 24 से 29 जो दिया हुआ है, ये क्या है एक्चुअली, ये 12th मंत्र के ही को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। जो साधक है उसको क्या होगा, ज्ञान निष्ठा होगी, और जो ये है ज्ञानी है वो क्या होगा, आत्मरमण। दो तरह से होगा इसका। साधक जो है उसके लिए निष्ठा के लिए होगा, कंटिन्यूसली उसको करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और ज्ञानी जो है उसको अपने रमण के लिए भी बोला जा रहा है। 24 श्लोक देखते हैं, और सिंपल सिंपल है, भाषा भी बहुत सिंपल है। ओंकारम 74 पेज पे आइए। ओंकारम पादशो विद्या पादा मात्रा न संशय। और ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ओंकारम पादशो विद्यात्, it should be known, विद्यात् मतलब it should be known, what it should be known, that ओंकार जो है वो पादशः है, ओंकार में पाद है, चतुष्पाद है जिसको हमने बोला था, 4 स्टेट्स वो है। विद्या पादा मात्रा में संशय, पाद और जो मात्रा ओंकार की मात्रा है वो दोनों को भी हमने इक्वेट किया था, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है, it was clearly done. There was no doubt that pada are matras and matras are padas. फिर ओंकारम पादशः ज्ञात्वा, और after knowing what, that ओंकार is nothing but the padashah, pad only, it is not different from the pad, न किंचिदपि चिंतयेत्। उसके बाद में फिर से वो और कुछ सोचता नहीं है, कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसको देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है। यथोक्त ही, भाष्य में आइए नीचे, पेज 74 मिला। यथोक्त ही सामान्य ही, यथोक्त ही मतलब व्हाट हैज बीन ऑलरेडी सेड, यथोक्त ही मतलब 8 to 11 मंत्र, सामान्य ही पादाः एव मात्राः, the common point between pada and matra, pada and matra, the common point between them, सामान्य ही by the common points of pada and matraः, मात्राश्च पादाः and the pada is matra, both हमने दोनों को देखा था, full stop। तस्मात् ओंकारम पादशः विद्यात् इत्यर्थः। हाँ, तो knowing the 3 letters of that ओंकार, each path will be known better, and this is vidyat ityartha, that will be known better। हाँ, उससे हम लोग जानेंगे किस चीज को, the 3 letters when we know of the ओंकार, we will be knowing the 3 path of that ओंकार also। पाद means अभिधेय, अभिधेय means that आत्मा only। Okay, so एवं ओंकार ज्ञाते सति, यहाँ सति शब्द में आएगा, ज्ञाते सति, एवं ओंकारे ज्ञाते सति, when one knows this ओंकार like this, दृष्ट अर्थम अदृष्ट अर्थम, यहाँ पे बोला ना न किंचित, अब किंचित का मतलब बता रहे हैं क्या है। तो बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम मतलब लौकिक और परलौकिक, whatever is seen और whatever is unseen also, वहां न प्रयोजनम चिंतित, वहां पे और कोई प्रयोजन ही नहीं बाकी रहता है, क्योंकि उसने सब कुछ जो भी उसको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो है वो अव्यक्त ही से ही आया हुआ है, उसने अच्छे से मनन किया हुआ है। ये जो प्राज्ञ है या फिर जो ईश्वर है, जो सोर्स है, जो अव्यक्त जिसको हम बोलते हैं, that also has a substratum called the amatra or the puri, so it cannot come out, anything cannot come out from that puri, उसने अच्छे से सब कुछ नेगेट किया है, और इसीलिए वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ सोचने का और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। प्राप्त सोचने में मतलब सभी कुछ आ जाएगा, प्राप्त करना, एंजॉय करना, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मान अपमान सब कुछ आ जाएगा,
कुछ उसको प्राप्त हो रहा है तो उसको नहीं चाहिए, प्रवृत्ति निवृत्ति सब कुछ इसमें चिंतित में आ जाए, कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है। दृष्ट और अदृष्ट फल दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी नाइस वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय भगवान भाषिका, कृतार्थत्वात् इत्यर्थः, इज फुलफिल्ड कृतकृत्यश्च भारत। वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, फुलफिल्ड हो जाता है, बिकॉज ही इज एस्टैब्लिश्ड इन हिमसेल्फ वेयर देयर इज नथिंग अदर देन हिमसेल्फ। सब कुछ वो अपने आप में ही देख रहा है, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। सब कुछ उसी में ही है, जो भी उसको प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया है अपनी आत्मा में। सब कुछ प्राप्त हो गया है वहां पे, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अब ये वाली स्थिति जो है, ये स्थिति क्या है? आफ्टर उपासना। आफ्टर उपासना वन इज एस्टैब्लिश, मतलब मंत्र 12 जो है वो आफ्टर 8 to 11 के बाद आ रहा है, ओंकार की उपासना के बाद में आ रहा है। और जो आफ्टर ज्ञान जो था वो था मंत्र 7। मंत्र 7 में डायरेक्ट बोल दिया गया था ना, तो वो डायरेक्ट नॉलेज, वो ज्ञान के बाद हो गया, वो एस्टेब्लिश हो गया। तो यहाँ पे जो है वो उपासना करके उससे धीरे 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 ईट कर करके वो स्थिति में आया हुआ है कि अब उसको कुछ डाउट नहीं है, उसको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बाकी ही नहीं है पाने लायक, क्योंकि उसको सब कुछ अपने आत्मा में ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये हमारा 24th श्लोक हो गया। 25th पे आइए। युंजीत प्रणवे चेतः, ब्रह्म हमने पढ़ लिया है। युंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम, इसको हम कैसे बोलेंगे? ब्रेक करेंगे। युंजीत प्रणवे चेतः, फुल स्टॉप। युंजीत, माइंड शुड बी यूनाइटेड। प्रणवे, प्रणव मतलब यहाँ आत्मा ही हो गया, ओंकार। ओंकार को प्रणव बोलते हैं ना, तो प्रणवे मतलब आत्मा में ही। चेतः बाय द माइंड, माइंड शुड यूनाइट विद द आत्मा ओनली, फुल स्टॉप। प्रणवः ब्रह्म निर्भयम अस्ति करके फुल स्टॉप। प्रणवः ब्रह्म निर्भयम अस्ति, प्रणवः is nothing but it is Brahma only, ओंकार is nothing but Brahma only। कौन सा वाला मंत्र है ये? सर्वम ये ब्रह्म, नहीं, फर्स्ट वाला मंत्र, ओम इत्येदक्षरम इदगम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूत भवत् भविष्यति सर्वम ओंकारम एव। फर्स्ट पेज नंबर यही बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रणवो ब्रह्म निर्भयम अस्ति, वही प्रणव जो है वही ब्रह्म है, वही ओंकार है। प्रणवे नित्य युक्तस्य, नित्य युक्त से ये नाम है उस पर्सन का, नाउन बना दिया वहां पे। तो प्रणव में जो ये नित्य युक्त है, जो पर्सन है जो नित्य युक्त है, उसमें न भयम विद्यते क्वचित, उसमें कोई भय की बात नहीं जाती, वो निर्भय हो जाता है हर चीज से। कैसे देखते हैं हम लोग, नीचे आइए उसमें भाष्य में, पेज नंबर 75। युजीत समादध्यात्, फुल स्टॉप। युजीत का मतलब है बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक एक वर्ड्स भगवान भाष्यकार ने दिए। समादध्यात्, समादध्यात् मतलब सम्यक रूपेण आदध्यात्, अच्छे से वो एस्टैब्लिश हो रहा है, अच्छे से यूनाइट हो रहा है, उसको यहाँ पे बोला है युजीत। अच्छे से यूनाइट हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी नो स्पेक ऑफ डाउट, नो स्पेकुलेशन, नो ऑल्टरेशन, नो डाउट, नो फियर, कुछ भी वहां पे क्लियर है। जैसे अगर मुझे क्लियर है कि मैं ये देह हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि बोलेगा तुम हाथी हो, घोड़ा हो, तो नहीं, हम दिखने में हो सकते हैं पर हम है ह्यूमन बीइंग, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। वैसे ही यहाँ पे वो डाउटलेस, का मन जीत है किसमें? उस आत्मा में, यहाँ पे जिसको हम प्रणव बोलते हैं। हाँ, अथ यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मनः। हाँ, तो प्रणवे चेतः को बता रहे हैं, बोले क्या है? यथा व्याख्याते, which was already said, which has been described where, मंत्र 7, मंत्र 12, important मंत्र है। तो यथा व्याख्याते, that which has already been explained in मंत्र 7 and मंत्र 12, परमार्थ रूपे, वो परमार्थ रूप से,
वही जो परमार्थ रूप है उसका एब्सोल्यूट सेल्फ, वो क्या है? प्रणवे। प्रणवे मतलब आत्मनि, वो प्रणव जो है आत्मा के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है। उसमें वो क्या है? वो पूरी तरह से चेतः मनः। चेतः मतलब ऊपर जो वर्ड है ना चेतः, एक उधर ध्यान रखिएगा, मतलब है मनः इक्वल टू मनः। चेतः मतलब मनः। तो कैसे वो देख रहा है इस चीज को? प्रणवे मतलब आत्मनि चेता मना। अब प्रणव मतलब क्या होता है? प्रणव का एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणवः। प्रकर्षण अच्छे से जिसके हम स्तुति करते हैं या फिर प्रणाम कर रहे हैं, नूयते प्रणाम करना, स्तूयते स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रणव। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपकी डेफिनेशन कॉपीज जो बनाई है आपने उसमें डालिएगा। फिर आत्मनि, वो प्रणव जो है वो मतलब प्रणवी मतलब आत्मनि, आत्मा। तो वो बार बार इस चीज को देख रहा है कि आत्मा से सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द स्टेट्स, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का क्या है सबस्ट्रेटम? तो मैं ही हूँ, आई एम इन ऑल द स्टेट्स। नहीं नहीं नहीं, ऑल द स्टेट्स आर ऑन मी, आई एम नॉट इन एनी मूवमेंट, these states are in movement। ये बार बार उस मन को उससे युजीत कर रहा है, वो उससे यूनाइट कर रहा है। किससे? उस प्रणव से। प्रणव, नेक्स्ट, प्रणव ब्रह्म निर्भयम अस्ति, ऊपर है ना। अब इसी को यहाँ पे बोला है, यस्मात् प्रणवो ब्रह्म निर्भयम। बिकॉज, क्यों है ऐसा? बिकॉज, बिकॉज दैट प्रणव या ब्रह्म जो है वो उसमें निर्भयता है। क्यों? क्यों है निर्भयता? क्योंकि भय जो है, द्वैत एव कारणम अस्ति भय, जो है वहाँ पे जहाँ पे द्वितीय नहीं है, कोई कारण नहीं है, वहां पे भय का कोई कारण नहीं। द्वितीयात् वही भयम जायते, दूसरे से ही भय की भय जो है वो उत्पन्न होता है, वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ वो निर्भयत्व, वहां पे निर्भयता है। जैसे ये तैतृय में आता है शायद, तो किसी श्रुति में आता है, यस्य उदरम अंतरम विद्यते तस्य भयम जायते। जहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा उदरम मतलब थोड़ा सा, लिटिल बिट ऑल्सो, यस्य उदरम भवति, यस्य उदरम अंतरम विद्यते, जहाँ पे थोड़ा सा भी अंतर है, तो मेरा और शरीर का थोड़ा सा अंतर, अंतर है, तो जहाँ पे थोड़ा सा भी अंतर है, तत्र तस्य भयम भवति, वहां पर ही भय की, भय जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं, आप इमेजिन करिए, इसीलिए वो जो अवस्था है जहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं, जहाँ पे सिर्फ मैं ही मैं हूँ, वहां पे भय की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसीलिए उसको बोला है निर्भया। नहीं तत्र सदा युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित्। हाँ, सदा युक्तस्य, वहां पे वो is ever united with the self, and how can he have any bhai in himself? ना भयम विद्यते क्वचित्, इसलिए वहां पे भय हो ही नहीं सकता है, कोई भय की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कहाँ से भय होगा उसको? तो ये यहाँ पे न भयम विद्यते क्वचित्, इसलिए फिर उन्होंने इस श्लोक को कोट, मंत्र को कोट किया है, तैतृय का, विद्वान न विद्यते कश्चन इति श्रुते है। जो विद्वान है वो उसको कहीं से भी किसी चीज का डर नहीं है। ये युजित हमेशा वो उसी में ही है, इसने अपनी माइंड को उसने लगा के रखा है, रमन कर रहा है कंटिन्यूअसली उसी ब्रह्म में, उसी सेल्फ के बारे में। क्योंकि जब मुझे पूरी की स्टोरी आप लोग को पता है ना, राजा यवन, जब श्री कृष्ण भगवान जब द्वारका में आ गए, शिफ्ट हो गए वो लोग मथुरा वासियों को लेके, तब एक तरफ से जरासंध ने अटैक किया, कई बार जरासंध ने तो 27 टाइम्स अटैक किया। तो एक बार उसने, इन लोगों ने प्लॉट बनाया कि एक तरफ से, वेस्ट की तरफ से काल यवन आए, और उधर से ईस्ट की तरफ से जरासंध ने अटैक किया, और छोटी मोटी सेना में 3 दिन,
बड़ी भारी भारी सेना थी, सिर्फ अगर जरासंध भी आता तो भी उनके हाल खराब हो जाए, वैसे टाइप का। अब दोनों दोनों जगह से कैसे ये लोग फाइट करेंगे, दो तरफ से। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे हमको कूटनीति अपनानी चाहिए। कूटनीति के हिसाब से क्या है कि उन दोनों का वैर किससे है, मुझसे है। तो मैं काम करता हूँ, इतना खून खराबा होगा, ब्लडशेड होगा, इसको रोकने के लिए मैं अकेला बाहर जाता हूँ, निरस्त्र, निशस्त्र, विदाउट एनी अस्त्र शस्त्र। हाँ, अब बाकी सब लोगों ने थोड़ा सा वो किया क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते थे। दाऊ तो जो है वो बोले कि हाँ ठीक है मैं चलूं, बोले नहीं तुम मत आओ, तुम इधर संभालो बाकी का। तो ये सिर्फ अकेले ही पीताम्बर पहन के और एक उन्होंने ऐसा अंग वस्त्र दिया, वो बाहर निकल आए। अब किस तरफ आए, ये यवन, काल यवन खड़ा हुआ। अब काल यवन ने देखा कि ये कौन आया है, उसने तो कभी देखा नहीं था भगवान को, जरासंध ने तो देखा हुआ था भगवान। पर इन्होंने, क्योंकि वो कंस मामा की जो दोनों वाइफ्स थी, अस्थि और प्राप्ति, ये अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटियां थी, मतलब उसके मामा के श्वसुर हुए, भगवान श्री कृष्ण के मामा के, कंस के श्वसुर हुए ये जरासंध। तो जरासंध ने तो भगवान को देखा था, नो प्रॉब्लम, तो ये काल यवन ने भगवान को नहीं देखा था। अब इसने कहा कि हुलिया तो जो मुझे डिस्क्राइब किया गया है वो तो भगवान के साथ में मिलता है। हम्म, यादव बोलते थे, तो उसके साथ तो मिलता है, वैसे ही पीताम्बर है, मोर मुकुट है, कोई सब है, कर्ली कर्ली डार्क कलर। चलो, पर ये अकेला क्यों आया है, क्या घबरा गया मुझसे, हाँ डर गया होगा। और भगवान उनको देख के भागने लगे एक तरफ, आपको पता होगी ये स्टोरी, और भाग रहे थे, और ये पीछे पीछे दौड़ रहा था कालियावन, ए भगोड़े, ए रणछोड़, ये नए नए नाम उन्होंने उस समय दिए, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ दास, रणछोड़ राय। तो भगवान को लगा रही वाह, वहां पे बोला ब्रह्मा जी को मेरा नाम लिख लीजिए, एक और नया नाम पड़ा है मुझे। और वो भाग रहे थे, भागते भागते क्या हुआ, एक ही गुफा में चले गए। और वहां पे उनका प्लान था, ये स्ट्रेटेजी थी भगवान। उस गुफा में एक बहुत पहले काल में एक राजा को मुझको, वो सो रहे थे, और वो बहुत अच्छे राजा थे। ये जो मुझको राजा थे, इन्होंने भगवान, इन्होंने देवताओं को देवासुर संग्राम में हेल्प किया। तो देवासुर संग्राम में जिता दिया देवताओं को, राजा हुए, ये ह्यूमन बीइंग थे। उस समय की बात है जब लोग ये आना जाना करते थे स्वर्ग। हेल्प करने के बाद भी बहुत थक गए, कभी कभी हम लोग होता है ना, बहुत थक जाते हैं, तो भगवान बोलेंगे क्या चाहिए, तो हमको बस सोना है। वही हालत इनकी हो गई, तो मैं इतने दिनों से सोया नहीं हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे भगवान, ऐसे मुझे निद्रा दीजिए, और मुझे बस सोना है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। हम्म, अब ये भगवान नहीं, एक्चुअली इंद्र से मांग रहे, मैं इंद्र, मुझे इंद्र से बोला कि तुम क्या, ये लोग तो देवता लोग हैं, वरदान और श्राप वगैरह देने में समक्ष समर्थ हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, तुम जो सो जाओ, और तुमको जो भी डिस्टर्ब करेगा, निद्रा भंग करेगा, वो उसी क्षण जल जाएगा। भगवान को चीज पता थी, तो इसलिए भगवान आए, उस गुफा में एंटर किए। एंटर करने के बाद अपना जो ये अंग वस्त्र था, बहुत स्ट्रेटेजिकली वो अंग वस्त्र उन्होंने मुजुकुंड पे डाल दिया, और कोने में जाके छुप के गुफा में खड़े हो गए। और ये काल यमन दौड़ता 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 गुफा में आया, बताया, ये सब बहुत सुंदर ये सीरियल में दिखाते हैं, म्यूजिक बज रहा है, वो आए, और था ढोंगी यहाँ पे सो रहा है, बड़े बड़े, अभी तो भाग भाग के आ रहा था, चल उठ, और लात मारा किसको, वो थे मुझको, लात मारा, लात मारा। वो इतने गंभीर, पूरा स्लीप में थे, डीप स्लीप में थे, उनको थोड़ी देर लगी उठने में। साइज भी उनकी बड़ी थी क्योंकि ये पहले के युग के थे, ये तो उनका द्वापर चल रहा था, सतयुग के थे। सब कुछ ये है, धीरे धीरे उठे, उठने के बाद भी थोड़ा डरते कि ये कौन है नया व्यक्ति। इन्होंने जैसे उठाया, और इन्होंने जैसे ही आंखें खोली, जैसे आंखें खोली, सामने के सामने वो कालिया भगवान,
ये अब ये समझ में नहीं आता इनको कि मुझे को कि ये मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, यही सबसे पहले समझ में नहीं आता ना। और फिर भगवान जो है वहाँ प्रकट हुए। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए उनके साथ, भगवान ने अपना रूप दिखाया। और फिर मुझे ने वहां पे भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनको बताया कैसे कैसे वो आए, सब कुछ सारी डिटेल में बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुझे शरीर से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम जाओ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जाके वहां पे तपस्या करो, क्योंकि तुमने बहुत हिंसा की हुई है, बहुत जानवरों को मारा है, नॉन वेज वाले सब लोग यहाँ पे। हाँ, बहुत हंटिंग किया हुआ है, नॉन वेज खाया हुआ है, और यज्ञ के नाम से भी अगर किया हुआ है वो भी, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो लोग देख रहे हैं तुमको ऊपर आएंगे तो हम तुमको मारेंगे, सब अपना सीन तैयार करके खड़े हैं तुमको मारने के लिए। तो जाओ पहले जाके, ये हिंसा जितनी भी हुई है तुम्हारे हाथ से उसका जाके पहले मार्जन करो, प्रायश्चित करो, वहां पे रहो। फिर नेक्स्ट जन्म में तुमको अच्छे बड़े कुल में तुम्हारा जन्म होगा, वहां पे फिर से ज्ञान की का श्रवण करोगे, तो श्रवण करने से फिर तुमको अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, इस जन्म में। डायरेक्ट बोला। इसलिए फिर वो गए वहां पे बद्रिकाश्रम, बाकी का जीवन उनको बताया। इसको बोलते हैं युंजीत प्रणवे चेता, कंटिन्यूअसली माइंड जो है जिसको हम लोग इसी सेल्फ में ही बार बार वर्ड लगाते रहे, कोई भी दूसरी भावना ना करें, कोई भी दूसरी चीज, क्योंकि सारी की सारी अवस्थाएं जो है वो स्वप्नवर्ती है, वो जो है वो निद्रावर्ती है। वहाँ पे या तो वहाँ पे नॉन एप्रीहेंशन है या मिस एप्रीहेंशन, या तो वहाँ पे अन्यथा ज्ञान है या अज्ञान। तो अन्यथा दर्शन और दर्शन, तो इसीलिए उस चीज को देखते हुए हम लोग कंटिन्यूअसली अपने माइंड को उसमें लगाए, तभी वो प्रणव ब्रह्म निर्भयम होगा। और जब ये नित्य युक्त से होगा तब क्या होगा, न भयम विद्यते क्वचित, तो उसके अंदर और आएगी, तो भावना नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट 26 क्या है, प्रणवो ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परम परस्थित। यहाँ पे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, ये मुंडक में भी ये वाली ये थॉट लाइन आया हुआ है, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो जितने भी ऑल द स्टेट्स हैं जो भी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, वो अपर ब्रह्म की कैटेगरी में है। क्यों, क्योंकि बिकॉज विश्व तेजस और प्राज्ञ दे आर कमिंग एंड गोइंग, इसलिए अपर ब्रह्म, परम नहीं है। जिस पे आ रहा है दैट इज पर ब्रह्म, जिसको हम अमात्र बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रणव ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्पृत, वो प्रणव ही है, वो अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म, दोनों, दोनों को ही, दोनों ही जानो। तो नेक्स्ट लाइन, अपूर्वो अनंतरो बाह्य अनपर प्रणवो अप्यः। अपूर्व, ये सारे के सारे वर्ड जो है हम नीचे से देखेंगे, इसका एक एक का मीनिंग यहाँ पे नीचे दिया हुआ है भाषण, डायरेक्ट चलते हैं भाषण में। 6 क्या बोल रहे हैं, परा अपरे ब्रह्मणि प्रणव फुल स्टॉप, मिला पेज 75, सेकेंड पैराग्राफ। परा अपरे मतलब पर और अपरे, ब्रह्मणि ये सप्तमी है, ब्रह्म में, उसी पर और अपर ब्रह्म में। क्या है, या पर ब्रह्मणि प्रणव, दैट इज प्रणव ओनली, दैट इज प्रणव ओनली। ब्रह्म जो है वो नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये सॉरी, ये सप्तमी नहीं है, ये सप्तमी नहीं है, प्रथमा है, द्वितीया है, सॉरी ये द्वितीया है। जैसे हम बोलते हैं ना माला माले, ये माले हो गया। तो पर और अपरे, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ऐसे चलता है, तो ये द्वितीया है, नपुंसकलिंग द्वितीया। तो पर और अपर दैट इज ब्रह्म प्रणव ओनली। अब सेंटेंस का मीनिंग भी जम रहा है। So that para or apara Brahma is the Pranava only. दूसरा, परमार्थतः क्षीणेषु मात्रा पादेषु कमा,
जैसे परमार्थतः मतलब फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट लेवल, परमार्थतः एब्सोल्यूट लेवल से क्षीणेषु मात्रा पादेषु कमा व्हेन द मात्रा एंड पाद आर नेगेटेड, क्षीणेषु मात्रा पादेषु कमा पर एव आत्मा ब्रह्मेति, what remains is brahma only when you negate that, simple. जब मात्रा और पाद को नेगेट कर देते हैं, both are removed, what remains is that brahma only, full stop. न पूर्वम, अब ये नेक्स्ट फर्स्ट वाला लाइन हो गया है, अब हमारा आ रहा है अपूर्व अनंतर बाह्य अनपर प्रणव अव्यय, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बोल रहे हैं अपूर्व मतलब क्या हुआ, अपूर्व मतलब क्या, ऑल आर नेम्स ऑफ दैट कॉन्शियसनेस ओनली बट डिफरेंट यूज आर गिवन। न पूर्वम कारणमस्य, whose कारण is not present। अच्छा, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, कारण, एनी इफेक्ट जो है, एनी इफेक्ट, that why we call it an effect, because it modifies। इफेक्ट को हम इफेक्ट क्यों बोलते हैं, कार्य को हम कार्य क्यों बोलते हैं, because it modifies, and anything which is modifying that will have a cause, that cause should not be modifying, otherwise it will have another cause, it will go into regress infinitum. So ultimately we have to find a permanent cause that is unchanging, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कि न पूर्वम कारणमस्य विद्यते, उसका कोई कारण नहीं, बिकॉज हियर एवरीथिंग इज एन इफेक्ट, कोई कॉज है तो कोई इफेक्ट है, हाँ, जो कॉज है वो इफेक्ट बन जाता है अपने कॉज के लिए, हर चीज हर जगह पे फादर जो है वो पुत्र का कॉज है, पुत्र का जो पुत्र होगा उसके लिए वो कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया। सीड और ट्री, सीड जो है वो कॉज है, इफेक्ट है, सीड जो है अपनी ट्री के लिए वो इफेक्ट भी है, वो कॉज भी है, दूसरे ट्री के लिए वो कॉज है, अपने ट्री के लिए वो इफेक्ट है ना। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है, तो इसीलिए इसका मतलब है जिसका कोई कारण नहीं है, इसका मतलब यही हुआ क्या कि वो जो है निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, सेल्फ प्रूवन। उसको प्रूव करने के लिए हियर एवरीथिंग इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स। जो भी हम जिस टेबल पे बैठे हुए हैं, मतलब टेबल पे नहीं बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो टेबल यूज कर रहे हैं, दैट टेबल इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स। वो टेबल को हम जिस चीज से प्रूव कर रहे हैं दैट इज द कॉज। उस कॉज को प्रूव करने के लिए जैसे टेबल का कॉज क्या है, लकड़ी, लकड़ी अगेन इज एन इफेक्ट, उसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू गो टू अनदर कॉज, जिसको हम लोग बोलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी का अगेन इट इज मॉडिफाइंग, सो इट हैज अगेन अनदर कॉज। तो यहाँ पे रिग्रेस इंफिनिटम में चला जाता है ये सारी चीज, unless and until we have a permanent cause, and that has to be this param only, this absolute self only, and that is why इसको बोला जा रहा है न पूर्वम, अपूर्वः न पूर्वम कारणम अस्य विद्यते, उसका कोई कारण जो है वो नहीं है, मीन्स इट डज नॉट हैव रागा भाव। तो याद है ये शब्द हम लोग पहले बहुत बार यूज कर चुके हैं, रागा भाव, प्रशंसा भाव, ये सारा फिर से यहाँ पे आ गया। तो प्रागा भाव मतलब क्या, उसका प्राग का अभाव हो गया, बर्थ की डेफिनेशन थी, प्रागा भाव का अंत, ये बर्थ की डेफिनेशन थी, प्रध्वंसा भाव की शुरुआत, ये सब न्याय के वर्ड्स हैं, प्रध्वंसा भाव की शुरुआत ये डेथ की डेफिनेशन थी। तो प्रागा भाव जिसमें नहीं है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कारण, नहीं तो फिर कारण हो जाएगा, उसको कारण आना पड़ेगा, ठीक है। तो if anything is known by something else or it is existing because of something else, इसका मतलब ही है that is an effect and that has to have a cause। और anything in this world जो भी इदम करके हम देखते हैं ना, सारे के सारे इदम का कोई ना कोई कारण होगा, that is अहम only, सब चीज का। हाँ, तो ये इसलिए यहाँ पे इस चीज को बोला गया है। तो इन तुरीय, इफ तुरीय इज इफेक्ट, क्या हो जाएगा फिर, अगर यहाँ पे हम लोग बोले इस तुरीय को एक इफेक्ट हो जाएगा, फिर वो परसीव होने लगेगा, वो हम उसको कंसीव करने लगेंगे, परसीव करने लगेंगे, ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्रिय का
वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से वो ज्ञानंजय का ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर परिच्छिन्न हो जाएगा, लिमिटेड, और फिर से उसका कोई कारण ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ये तुरीय जो है वो सब चीज का कारण है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता है। तो अपूर्व मीन्स ऑलवेज एक्सिस्टिंग, मीन्स प्रागाभाव कांट, मीन्स वहां पे कोई प्रागाभाव जो है वो नहीं है। इति अपूर्वः, ये अपूर्व की डेफिनेशन बताएं। नेक्स्ट, न अस्य अंतरम, अब अनंतर का डेफिनेशन बोलो। नेक्स्ट वर्ड ऊपर ध्यान दीजिएगा, अनंतर। अनंतरम मीन्स भिन्न जातीयम, भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतरः। तो न अस्य, अस्य मतलब प्रणवस्य, न अस्य प्रणवस्य अंतरम भिन्न जातीयम, कोई दूसरा वहां पे भिन्न जाति का कोई कुछ और है ही नहीं। जैसे तीन थे ना, स्वगत थे, वो सारे जो भेद थे हमारे, सजातीय विजातीय स्वगत थे, वहाँ पे कोई भी भेद नहीं है, वहाँ पे विदाउट एनी भेद है। तो प्राज्ञ, देखिए जब हम तीनों स्टेट्स के बारे में सोचते हैं तो स्वप्न जागृत में और स्वप्नावस्था में भेद है, इवन प्राज्ञ में भी भेद नहीं, प्राज्ञ में भी भेद नहीं। तो अगर प्राज्ञ में ही भेद नहीं है, प्राज्ञ का जो सोर्स है, प्राज्ञ का जो कारण है जिसको हम तुरीय बोलते हैं, उसमें कहाँ से भेद होगा? सोचिए थोड़ा सा, जो भी भेद है वो सिर्फ अन्यथा ग्रहण वाले स्टेट्स में ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं जागृत और स्वप्न। जब हम प्राज्ञ में भी जाते हैं वहां पर भी कोई भेद नहीं होता है, होमोजीनियस एक एक्सपीरियंस होता है, आई एम, जस्ट आई एम। उसी को हम लोग रिलैक्सेशन, उसी का दूसरा नाम है। हाँ, तो ये किस लिए है? ये बिकॉज इट इज, बिकॉज इट इज इन तुरीय। ये प्राग्ञ जो है, प्राग्ञ भी कहाँ है? प्राग्ञ का सब्सट्रैक्शन भी तुरीय ही है। तो इन तुरीय वी आर नॉट बिकमिंग वन ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। यहाँ पे प्राग्ञ में क्या हो रहा है? वी आर बिकमिंग वन ड्यू टू, इससे निद्रा और समाधि, जब निद्रा में इग्नोरेंस है, तो जो तुरीय अवस्था है वहां पे भी हमको हमारा एक ही एक्सपीरियंस है, आई एम। निद्रा में भी एक एक्सपीरियंस है, आई एम, बट वन इज ड्यू टू नॉलेज, द अदर इज ड्यू टू। और कैसा है एक्सपीरियंस हमारा? आई डोंट नो एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे इग्नोरेंस। पर वहां पे क्या है? आई नो, आई नो एवरीथिंग नहीं, समाधि में आई नो एवरीथिंग नहीं है, आई एम एवरीथिंग। बस वहां पे एम करके फुल स्टॉप, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? जब हमारा एक्सपीरियंस ही है आई एम ओनली, बस निद्रा में ही ले लीजिए, इसका मतलब है सेल्फ कैन ओनली बी वन, सेल्फ कैन नॉट बी टू। आत्मा एक ही हो सकता है, और हम लोग सब लोग उसी आत्मा में ही, एक ही स्थिति में हम लोग जब प्राग्ञ में रहते हैं तब रहते हैं। चाहे वो एक श्वान की निद्रा हो, चाहे वो एक व्यक्ति की हो, चाहे वो एक दूसरे एनिमल की हो, चाहे वो एक देवता की हो, सबका प्राज्ञ का अवस्था जहाँ पे वो जाके सो रहा है वहां वो एक ही है, एक ही है। इसलिए इसका मतलब ही यही है, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस जो आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। Though that time space and object is not experienced in the waking state and dream state, and that is why in pragya we do not feel anything, we do not know anything, because time and space and object are the cause of differentiation of everything का कारण ही काल है, देश काल, वस्तु वहां पे है नहीं ये तीनों चीज, इसलिए oneness of self is self। तो ये हो गया हमारा अनंतरम। न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते, ये अनंतरम। नेक्स्ट, तथा बाह्यम अन्यत् न विद्यते इति बाह्यः।
हाँ, जिसका नो आउटसाइड ऑफ इट, आउटसाइड इनसाइड जो है, हम लोग कोई बाउंड्री तो है नहीं वहां पे, इसलिए कोई बाहर भी नहीं है, न बाह्य। हाँ, अनपरः विद्या, अपरम कार्यमस्य न विद्यते इति अनपरः। अपरम कार्यमस्य, कोई दूसरा उसका कार्य नहीं है। हाँ, इसलिए देर इज नो इफेक्ट ऑफ इट, अस्य मतलब प्रणवस्य, इस प्रणव का कोई कार्य नहीं है, इफेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्ण, तो पूर्णमद पूर्णमिदम, क्यों दोनों ही पूर्ण है, पूर्ण वो भी है, पूर्ण ये भी है, मतलब कार्य भी पूर्ण है और कारण भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णस्य क्या है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। पूर्ण से जो कुछ बाहर आ रहा है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण ही निकल सकता है, पूर्ण के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। ये यहाँ पे कार्यम अस्य न विद्यते, वहां पे अगर पूर्ण से पूर्ण निकल रहा है तो फिर वहां पे इफेक्ट नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, इसलिए उसका कोई कार्य है ही नहीं। न इति अनपरः, इसको बोला गया है अनपरः, मतलब क्या, but still I am seeing the world is my problem, why am I seeing the world then if it is not there? बार बार आप इसको इफेक्ट बोल के उड़ा देते हैं, नहीं है बोल के उड़ा देते हैं। ये विवर्ती है, विवर्ती मतलब सुपर इम्पोज, this superimpose my attention should go on the substratum अधिष्ठान, विवर्त और अधिष्ठान ऐसे दो वर्ड्स हैं, superimpose and the substratum, so my attention is on the superimpose, my attention does not go to the substratum, ये हमारी प्रॉब्लम। इसलिए world is what, world is just a vivarti karya, one when only Brahma is there, there is no possibility of any anta pragya, bahish pragya, pragyan अप्रज्ञ प्रज्ञ, किसी चीज का भी शरण मंत्र, किसी चीज की पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। स अबाह्याभ्यंतरो यजा, ये मुंडक का बहुत फेमस श्रुति है, इसको उन्होंने कोट कर दिया है। वहां पे बाह्य अभ्यंतर, अच्छा वो कैसा है, बाह्य भी है अंदर भी है, या अंदर बाह्य दोनों ही नहीं है, या अंदर बाहर तो हम लोग लिमिट को बना के बोलते हैं, मर्यादा के साथ, वहां पे कुछ नहीं है। कैसा बहुत सुंदर वर्ड दे दिया फिर से उन्होंने, सैंधव, सैंधव घनवत, सैंधव, सेंधा नमक होता है ना, रॉक सॉल्ट। तो सैंधव घनवत इत्यर्थः, बाहर अंदर से एक आप रॉक सॉल्ट ले लो, उस रॉक सॉल्ट को आप कहीं से भी आप खाओ या फिर कहीं से भी आप यूज करो, कुछ ऐसे घनवत उसमें अंदर सॉल्टीनेस भरा हुआ है, किसी भी एंगल से आप उसको लो, माउंटेन ऑफ रॉक, रॉक सॉल्ट का एक माउंटेन है, उसमें से आप कहीं से भी आप ले लो, तो जैसे वो होमोजीनियस सॉल्टीनेस उसमें है, उसी तरह से ये भी एक होमोजीनियस ब्रह्म है, प्रणव बोले आप, जहां से भी आप देख लो उसका अंतर बाह्य है। ठीक है, ये हमारा 26 था। चलिए जल्दी से हम 27, 28, 29 पढ़ते हैं। सर्वस्य प्रणवो यादिः मध्यम अन्तस्तथैव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरं, सर्वस्य प्रणवो यादिः मध्यम अन्तस्तथैव च, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरं, प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति, प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः, ओङ्कारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः, अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः, ओङ्कारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। सर्वस्य 27, सर्वस्य सर्वस्य प्रणवो ही आदि मध्यम अंत तथैव च, सब कुछ आदि मध्य अंत में सब कुछ क्या है, वो प्रणव ही,
सब कुछ प्रणव ही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अवस्था थिंक फ्रॉम अवस्था त्रय विवेक, वहां से देखिए सब कुछ वही प्रणव ही है। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, इस तरह से उस प्रणव को जो भी जानेगा, ज्ञात्वा व्यश्नुते तद अंतरम ही अटेन्स ऑल। अटेन्स ऑल मतलब मकार की साधना का जो फल था उसको याद करिए, याथात्म्य और जगत कारण। तो लय सामान्य मात्रा संपत्ति कार्य भावे राज्य मान सामान्य मुक्तता है ना। मिनोति सर्वम अपीतिश्च, मिनोति और अपीति, विनोति ही सर्वमिदगम, पेज नंबर 68, 11th मंत्र। विनोति है सर्वमिदगम सर्वम, अपीतिश्च भवति एवं वेद। विनोति और अपीति, ठीक है, मिते अपीते है बोला है ना, वैसे विनोति अपीति और अपीतिश्च, ये क्या होगा, वो ये फल आ जाएगा जो वो अंदर बाहर बीच में सब जगह पे ये देख रहा है। चलिए 27 नीचे पर हम डायरेक्ट इस पे आते हैं भाष्य पे। आदि मध्यांताः उत्पत्ति स्थिति प्रलयाः सर्वस्य एव, वहां पे ऐड कर दीजिए प्रणवः, सब कुछ प्रणव ही है। क्या सब कुछ प्रणव है, आदि में, मध्य में, अंत में, मतलब स्थिति उत्पत्ति लय उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्रणव इज द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ एवरीथिंग, वही है सब कुछ। नेक्स्ट, माया हस्ती, माया हस्ती एक वर्ड है। माया हस्ती मतलब इमेजिन स्नेक, सॉरी एलिफेंट। रज्जु सर्प, इमेजिन स्नेक। मृग तृष्णिका, ये पता ही है मृग तृष्णिका, विराज वाटर। स्वप्न आदि वर उत्पत्ति मानस्य, जैसे ये स्वप्न आदि में कोई भी चीज से निकल रहे, जो प्रोडक्ट है मैजिशियन का, सब जो बनाते हैं, उत्पत्ति मानस्य व्यदादि प्रपंचस्य, सिमिलरली जैसे उसका कारण कौन है, मैजिशियन है, ये जिसने बनाया है, वैसे ही वेद आदि प्रपंचस्य, वेद आदि, वेद मतलब होता है आकाश, तो आकाश आदि जितना भी प्रपंच है, आकाश, एयर, वाटर, फायर, पृथ्वी, अर्थ, ये सारे का कारण जो है क्या है, मायावी आदय, माया व्यादय है वर्ड, तो यहाँ पे हो जाए, इसका मतलब होगा मायावी, मायावी आदय, हाँ, ये मायावी आदय, जैसे उसका कारण ये सब है, वैसे यहाँ पे भी उसका भी कारण क्या है, मायावी आदय, फिर माया जो है वो कारण है इस चीज का। कल्पित है मतलब क्या, फॉल्सनेस ऑफ इफेक्ट एंड रियलिटी ऑफ दैट कॉज इज शोन, बाकी सब कुछ फॉल्स है। माया हस्ती फॉल्स है, रज्जु सर्प फॉल्स है, उसपे क्या रियलिटी है, वहां पे वो रियलिटी जो है वो प्रणव है, ये बोला जा रहा है। एवं ही प्रणवम आत्मानम, इन द सेम वे प्रणव जो है दैट इज आत्मा ओनली, माया व्याधि स्थानीय ज्ञात्वा, जो जो माया व्याधि ज्ञान मतलब मायावी आदि, जैसे माया मजिशियन जो है वो क्रिएट कर रहा है, रियलिटी इज व्हाट दैट मजिशियन, जो हाथी को कबूतर निकाल के देता है हैट में से, कभी फूल निकाल के दे रहा है, वो क्या है, रियलिटी इज दैट मजिशियन। यहाँ पे भी जैसे मैजिशियन वो रियल है, और ये सब कबूतर एक्सेट्रा ये सब अनरियल है, इफेक्ट फॉल्स है, वैसे ही यहाँ पे प्रणवम आत्मानम दैट इज द रियलिटी। और जितना भी वेकिंग स्टेट तत्क्षणादेव, जब ये मीनिंग ऑफ दैट वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, वो सबको वो स्वप्नवत देखने लगता है, हस्ती रूप से देखने लगता है, तत्क्षणाद एव, उसी क्षण, एट दैट टाइम ओनली, तद आत्म भाव, आत्मभाव मतलब याथात्म्य, जगत कारण आत्मा वो बन जाता है। व्यश्नुता इत्यर्थ प्राप्नोति, ही अटेन्स, he attains that state. The moment he realizes, he differentiates between what? Between the reality and the falseness of the world, he attains that reality. ये बोला गया। ठीक है, तो फिर से देखिए, आदि मध्यांत उत्पत्ति स्थिति प्रलयाः
सर्वस्व प्रणव, सब कुछ यहाँ पे प्रणव ही है, आगे पीछे मध्य में जो भी कुछ है। यहाँ पे क्या है, फिर नेक्स्ट वाला जो लाइन था, माया हस्ती इत्यादि, तो माया हस्ती के रूप में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे रियलिटी क्या है, ऑफ द मजिशियन। वैसे ही जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, उसमें भी जो रियलिटी है वो माया है। वैसे ही यहाँ पे प्रणव जो है वो रियलिटी है, जो वेकिंग स्टेट और 3 स्टेट्स हैं वो रियल नहीं है, प्रणव जो है उसी पे दिखाई दे रहा है। जो इस चीज को जान लेता है, तद आत्मभाव विश्व का था, वो अपने आत्मभाव याथात्म्य जगत कारण को जान लेता है, इज एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। नेक्स्ट 28 मंत्र, सॉरी कारिका। प्रणवम ईश्वरम विद्यात सर्वस्य। हाँ, सर्वस्य, हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। हाँ, नो प्रणव एज प्रणवम ईश्वरम विद्यात, नो प्रणव एज ईश्वर। सर्वस्य हृदय स्थितम विच इज obtained इन द हार्ट, ऊपर तो सर्वस्य हृदय स्थितम, वो ईश्वर कहाँ पे है, सबके हृदय रूपी गुहा में स्थित है। सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति। और वो कौन है, वो भगवान जो है वो प्रणव, अगर उसको हम लोग बोल के देखें तो हु वन हु नोस दिस डज नॉट ग्रीव न शोचति, उसको कोई जीवन में दुख नहीं रह जाता है शेष। तो वेदांत जो भी पढ़ लेते हैं उसके बाद वो लोग, उनका रोने का अधिकार उन्होंने खो दिया, अब वो तो रो नहीं सकते, उनको हमेशा हंसते ही रहना पड़ेगा। तो रोएंगे तो उन्हें क्या, आप वेदांत पढ़ के आप रो रहे हैं, क्या खो गया आपका सपने। तो इसलिए यहाँ पे धीरो न शोचति, धीरा मतलब द ज्ञानी और द सीकर ही डज नॉट ग्रीव। नीचे आते हैं, सर्वस्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यय प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्यात्, फुल स्टॉप। बोल रहे हैं यहाँ पे सर्वस्व प्राणी, सारे के सारे प्राणियों में कहाँ पे है, हृदय, इन द हृदय, इन द हार्ट। किस तरह से वो रहते हैं, स्मृति प्रत्यास्पदे, वो स्मृति रूप से, आस्पद मतलब होता है सपोर्ट या अधिष्ठान, तो स्मृति का, स्मृति प्रत्यय, थॉट ऑफ दैट मेमोरी के आस्पद सपोर्ट बन के, वो कौन है, भगवान ही कहाँ रहते हैं, हृदय में। स्थितम ईश्वरम, उसी को यहाँ पे प्रणवम विद्यात, वो प्रणव रूप से वहां पे रहते, ठीक है। सर्वव्यापिनम, वो सर्वव्यापिनम, व्योमवत ओंकारम आत्मानम, वो कैसे है, सर्वव्यापी है, तो कैसे हृदय में सिर्फ रह सकते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम लोग सिर्फ उनको बोलेंगे कि हृदय में ही स्थित है, तो फिर से वो परिचिन्न हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट ये सर्वव्यापी नाम ओंकार कर दिया, जैसे ही बोला हृदय स्थित, हमारा फिर से उनके बारे में जो इम्प्रेशन है वो फिर से छोटा ना हो जाए, इसलिए बोल दिया कि वो वहां पे ही, एड्रेस वहां पे है, वहां से ही कैन बी ऑब्टेन्ड। जैसे अगर हम बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पूरे इंडिया में है। हाँ, पर अगर हमको काम करने के लिए जाना हो तो हमें निस्पुर जाना होगा, फिर दिल्ली जाना होगा, जहाँ पे भी काम हो सकता है, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफिस। वैसे ही हृदय स्थित, वो वहां से ही ऑब्टेनेबल, पर वो है कहाँ, व्योमवत ओंकारम आत्मानम संसारिणम धीरा बुद्धिमान मत्वा न शोचित, वो सर्वव्यापी जान के उसको, ये जो बुद्धिमान है, जो धीर है, इन्होंने साधना की हुई है अकार उकार मकार को अमात्रा में डालने की, वो अब उसको विपरीत नहीं करते हैं। हाँ, और फिर उन्होंने शोक निमित्ता अनुपपत्ते है, देयर इज नो कॉज ऑफ ग्रीफ, किस लिए वो दुखी होगा, हाँ, किस लिए हंसेंगे लोग, सब लोग क्योंकि देखिए शोक और मोह दो चीज होती है। जैसे हम लोग होते हैं ना, शोक, शोक सभा, शोक मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी डियर टू मी, बहुत क्लोज कोई चीज, बहुत वेरी क्लोज रिलेटिव या जो भी हो, ही हैज लेफ्ट, उसकी डेथ हो गई है, एंड आई विल नेवर गेट हिम बैक, इसको बोलते हैं शोक। कोई अटैच्ड वस्तु है, कोई चीज, इट हैज डिपार्टेड, इट विल नेवर कम बैक, इसको बोलते हैं शोक, जो है वो हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं। अनुभवते है, तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये लिया गया है, तरति शोकम आत्मविद छंद होता है हमारा, ये श्रुति से लिया गया है। और बुद्धिमान मत्वा न शोचति ना, ये कठोपनिषद में भी आता है,
तो कारिका कार में शायद वहां से दिया हुआ है इसको। अब लास्ट जो है कारिका देखते हैं हम, फटाफट में 5 मिनट और लूंगी इसको खत्म करना है। अमात्र अनंत मात्रस्य द्वैतस्य उपशमा शिवः। अब ये फुल जो लाइन है ना, इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी, पूरा फर्स्ट लाइन 29 का, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है ओंकार का। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड ओंकार का ही एडजेक्टिव है सारा, तो हम फिट कर देंगे इसको बाद। फर्स्ट हम कैसे लेंगे, समुनि ही शब्द, इसलिए ग्रामर के लिए फिर से संस्कृत आना जरूरी। समुनि, हाँ वो मुनि है, तो कौन मुनि है, ये न विदितः ओंकार, जिसने ओंकार को जान लिया, समुनि। न इतरो जनः, दूसरे किसी को हम मुनि नहीं बोल सकते। मुनि कौन है, जिसने ये न वित्तो ओंकार, ओंकार कौन, अमात्र अनंत मात्रश्च द्वैतस्य उपशमा शिवः ओंकार, ये सारा ओंकार का। चलिए नीचे आइए, आई होप क्लियर हो रहा है, मैं फास्ट जा रही हूँ थोड़ा, बट आई होप नहीं है। तो ये अमात्र तुरीय ओंकार फुल स्टॉप, लास्ट लाइन पेज नंबर 77 भाष्य, साथ में रहिए, जागते रहो। अमात्र तुरीय ओंकार, तो दैट अमात्रा इज व्हाट, अमात्र ऑन विच मकार इज सुपरइम्पोज, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो मकार से ही उकार आया है, उकार से ही अकार आया है। तो वो कौन है, वो तुरीय जिसपे मकार उकार अकार सारा सुपरइम्पोज है। तो वो ओंकार क्या है, लक्ष्यार्थ ऑफ दैट प्रोनाउन इज आत्मा। वाच्यार्थ, मैं धीरे बोल रही हूँ, वाच्यार्थ ऑफ ओंकार इज अ उ, फुल स्टॉप। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्या है, मियते अनया इति मात्रा, मात्रा को डिफाइन कर रहे हैं। मात्रा क्या है, मियते, मियते वर्ड आपको पहले भी आया है, मिनोती, पीते मिते, वो सब, तो मी धातु वहां पे हुआ। तो मियते अनया इति मात्रा, मात्रा मीन्स व्हाट, थ्रू व्हिच समथिंग इज मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड मात्रा। हाँ, which measures, which some measure मतलब क्या है, which something goes and comes out, तो हमने मेजर कर लिया। ठीक है, किसी को गीता में श्लोक आता है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो उसमें भी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा और स्पर्शा दो वर्ड्स है। स्पर्शा मतलब क्या हुआ, सेंस ऑब्जेक्ट्स, मात्रा मतलब वहां पे हुआ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स दे मेजर द सेंस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि कोई भी चीज वो हमारे अंदर जा रही है ना, सेंस ऑर्गन को, अगर मैं कुछ चीज देख रही हूँ, मैं एक बुक देख रही हूँ, बुक देख रही हूँ, तो ये बुक क्या कर, आंख में मेरी जा रही है, वृत्ति के रूप से आंख ले रहा है उसको, तभी मैं मेजर कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं मात्रा। मात्रा। परिच्छित्ति, परिच्छित्ति मतलब टू कन्फाइन समथिंग, परिच्छित्ति इट इज कन्फाइनिंग समथिंग, परितः छित्ति टू सराउंड फ्रॉम ऑल द साइड्स, परितः छित्ति। तो इसको बोलना है परितः छित्ति, परिच्छित्ति, इट इज मेजर्ड। सा अनंता यस्य मात्रा, सो अनंत मात्र, जो जिसका, जहाँ पे दैट विच कैन नॉट बी कन्फाइंड, उसको हम मेजर नहीं कर सकते ना, उसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला है वहां पे अनंत मात्र। ऊपर से कनेक्ट करिएगा कि हम मूल मंत्र से ही अनंत मात्र को ले रहे हैं। तो सा अनंता, बिकॉज दैट इज मात्रा बोला ना, इसलिए सा हो गया फेमिनिन, तो सा अनंता यस्य मात्रा, सो अनंत मात्र, वो अनंत मात्र हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है, क्या है, द्वैतस्य उपशमः शिवः, न एतावत्, न एतावत्त्वम् अस्य परिच्छेदुं शक्यते इति अर्थः। अस्य मतलब तुरीयस्य, तो दिस, ये हम तुरीय को नहीं बोल पाएंगे, दिस मच ओनली, न एतावत, इतना ही है ऐसा नहीं बोल पाएंगे, न एतावत, न एतावत्वम, न एतावत्वम, इतना ही है ऐसा बोल नहीं पाएंगे, इसलिए न परिच्छेदुं शक्यते, उसको हम लोग जो है कन्फाइन नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, इत्यर्थः, इसलिए उसको बोला गया है अनंत मात्र। अब नेक्स्ट, सर्वद्वैत अपशम्मात्
क्षमत्वात् एव शिवः, उसमें और ड्युअलिटी जो भी है वहां पे नहीं है कोई भी ड्युअलिटी। सर्वद्वैत अपशम, द्वैतस्य उपशम, ये वर्ड दिया, तो वहां पे कोई द्वैत ड्युअलिटी है ही नहीं, और ड्युअलिटी आर क्वाइटेंड, और इसीलिए वो क्या है शिवः। सिन हो, भेद बुद्धि हो, दुख हो, ये सब का कारण क्या है? द्वैत। इसलिए जहां पे द्वैत ही नहीं है वहां पे ऑस्पिशियसनेस ही ऑस्पिशियस, शिव मतलब ऑस्पिशियसनेस, देयर विल बी ऑस्पिशियसनेस ओनली, तो दिस इज कॉल्ड शिव। शिव कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? ऑस्पिशियसनेस का मीनिंग शीन धातु, शेते इति, जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, जिसमें जाके हम सो जाते हैं, तो बोलते हैं शिव। शीन धातु, हाँ शेते, यस्मिन् शेते सर्वे जनाः, ये शिव का वो है व्युत्पत्ति। ओंकारो यथा व्याख्यातः विदितः येन स परमार्थ तत्त्वस्य मननात् मुनिः, वो जो ओंकार है that has been described, व्याख्यातः विदितः, as has been described that ओंकार, ही नोज, ये जो मुनि है ये क्या करता है? सब परमार्थ तत्व से मननात्, उसने परमार्थ तत्व रूप से, एब्सोल्यूट रूप से उसने मनन किया हुआ है, रिफ्लेक्ट किया हुआ है, ही इज कॉल्ड मुनि। न इतरो जनः, अदरवाइज इज नॉट मुनि, अदर्स आर नॉट मुनि। शास्त्रवत् अपि इत्यर्थः, हाँ, he knows the shastra also, he is called मुनि and no other person is called मुनि। अब आप पेज 77 पर आइए, फिर से हमारा ये पूरा हो गया है आगम प्रकरण। इति मांडूक्य उपनिषद अर्थाविष्करण परायां गौड़पादीय कारिकायां प्रथमम आगम प्रकरणम। ओम तत्सत। नेक्स्ट पेज पे आइए 78, हमको तीनों पढ़ना है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृत कृतौ आगम शास्त्र विवरणे गौड़पादीय कारिका सहित मांडूक्योपनिषद भाष्ये प्रथमम आगम प्रकरणम। फिर नीचे आइए। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचितायां मांडूक्योपनिषदाविष्करण पर गौड़पादीय का कारिका भाष्य टीकायां प्रथमम आगम प्रकरणम। यहाँ पे हमारा ये आगम प्रकरण शुरू होता है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा मांडूक्य खत्म हो गया है, पर सारा का सारा जो अभी है तथ्य बाकी है, फिर आगे का भी बाकी है, द्वैत बाकी है, अलाज शास्त्री बाकी है, सारे के सारे कारिका जो गौड़पादाचार्य जी ने इन 12 मंत्रों को डिस्क्राइब करते हुए आगे लिखे हैं, जिसको हम लोग जो है आगे देखेंगे। तो एक बार हम क्विक रिकैप देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा आगम प्रकरण में। फर्स्ट था हमारा 2 मंगलाचरण थे, याद रखिएगा इन सब चीजों को, भूल मच जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 मंगलाचरण, 2 मंगलाचरण कैसे थे? एक विधि मुक्त था, एक निषेध मुक्त। तो कैसे वो, हाउ रेज ऑफ प्रज्ञानांशु they were pervading the 3 states that was described there, ठीक है। मंत्र 1 में क्या था? अभिधान प्रधान, मंगलाचरण के बाद मंत्र 1 आया था, अभिधान प्रधान मंत्र था, कैसे वो ओंकारी है पूरा का पूरा संसार, and beyond also everything is ओंकार। मंत्र 2 में क्या था? अभिधेय प्रधान, अगर आपको याद हो वहां पे महावाक्य भी आया था, आत्मा ब्रह्म, और आत्मा जो है वो चतुष्पाद है, ये भी जो था वो अभिधेय प्रधान में ही आया था। एक्चुअली मंत्र 2 से मंत्र 7 तक ये पूरा अभिधेय प्रधान। फिर जो आया हमारा ओंकार प्रधान 8 to 11, ये अभिधान प्रधान हो गया, 8 to 12 एक्चुअली, ठीक है। तो ये मंत्र 2 अभिधेय प्रधान। फिर मंत्र 3 में क्या था? जागृत स्थान, फर्स्ट पाद के बारे में बताया, है ना। फिर 4th वाले मंत्र में स्वप्न स्थान सेकंड पाद आया। फिर 5th और 6th में सुषुप्ति स्थान बताया, इस तरह से है। और 7th वाले में मैक्सिमम वर्ड्स जो, अच्छा 5th और 6th के बाद में फिर से कारिका आया, फिर से कारिका आया, 9 कारिकाएं आई। तो वहां पे 1 to 7 ये एक्सप्लेनिंग द 3 स्टेट्स, उसके बाद में कमेंट्री आया भाष्यकार का। फिर मंत्र 7 आया, बहुत
इम्पोर्टेंट था वो मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। और कमेंट्री था वो भगवान भाष्यकार ने उसमें दिया था, 18 वर्ड्स वर यूज्ड इन दैट टू डिस्क्राइब द सेल्फ। और भगवान भाष्यकार ने उसको एक्सप्लेन भी किया, न से ही क्यों शुरू हुआ है, न अंतःप्रत्यय न बहिष्प्रत्यय इत्यादि। फिर उसके बाद में कारिका 10 to 18, इस तरह से अगेन कारिका वाज देयर। फिर मंत्र 8 to 11 अभी अभी ध्यान प्रधान उपासना जो है ओंकार का बताया कि पाद जो है और मात्रा, हाउ दे दैट वाज इक्वेटेड वाज मेंशन, ये अभिधान प्रधान साधना हो गया। So if value of a or ma is so much, then how much will be the value of a matra? ये जो है इसको एक्सप्लेन किया गया, दिस वाज प्रिपरेशन और मंत्र नंबर 12, 8 to 11 पूरा का पूरा 12 का मंत्र है। फिर के कारिका नंबर 9 to 23, K9 to K19 to 23, ये सारी चीजें बताई गई। फिर मंत्र 12 आया, मंत्र 12 में फिर से सब कुछ नेगेट करने के बाद अभिधान अभिधेय रीचेस अमात्रा, हाँ, ओंकार की साधना करने के बाद में वो कहाँ पे आया है? Many common words were used we saw today from mantra 7 also. He enters into Atma by Atma, this was said. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मंत्र जो वो खत्म। और फिर K24 to 29, कारिका 24 to 29 अभी हम लोगों ने देखा, वो भी मनन था मंत्र नंबर 12 पर ही। तो किस तरह से अ जो है वो ऊ में, ऊ जो है वो मकार में, मकार जो है वो हमको चिदाभास चित्त में दिखाई देता है। हाँ, तो वो जो है इट इज द सेम कॉन्शियसनेस इन ऑल द स्टेट्स, वो ग्लोरी ऑफ दैट तुरीय या मात्रा वर्षो। यहाँ पे हमारी ये पूरा खत्म हुआ। अब जो है नेक्स्ट आता है हमारा वैतथ्य प्रकरण, द्वितीय प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सुंदर प्रकरण है, इसको हम लोग कल देखेंगे, कल भी हम रखेंगे क्लास, ठीक है, कल देखेंगे हम, जिसको टाइम है रहे, नहीं तो फिर वीडियो रहेगा ही, जो आप लोग यूट्यूब से सुन सकते हैं। कल प्लीज आ जाएगा टाइम से, वैतथ्य प्रकरण हम शुरू करें। इसमें 38 श्लोकास आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।